चलो हम लोग को आज पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आओ देखते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, इसके पहले आपको पढ़ाया है रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब अगर हम लोग बात करें ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन जो है वो विविपेरस होता है। विविपेरस मीन्स यंग वंस को बर्थ देता है, बच्चे को जन्म देता है। तो अगर हम लोग बात करें ह्यूमन में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें कुछ इवेंट होंगे। कुछ इवेंट का मतलब जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। क्योंकि आपको हमने ये बताया है कि सिर्फ गैमीट का फॉर्मेशन तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर गैमीट का फ्यूजन कभी नहीं होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो वाइटल इवेंट है गैमीट का फ्यूजन। अगर आप गैमीट का फॉर्मेशन बोलेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जब आप बोलेंगे गैमीट फ्यूजन तो गैमीट का फ्यूजन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है। इसलिए अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहलाता है गैमीट का फ्यूजन। तो हम लोग ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, विविपेरस होता है, बच्चे को जन्म देता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इवेंट देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर आपको पता है कि क्या क्या होते हैं। कुछ इवेंट देखेंगे ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में, कौन कौन से इवेंट होते हैं आओ जरा देखते हैं। पहली बात हमने बोला कि गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का फ्यूजन, ये तो ज़रूरी है। तो ज़रा देखते हैं और कौन कौन से इवेंट इनके अलावा आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अगर हम लोग गैमेटोजेनेसिस की बात करें मेल में और फीमेल में, तो गैमेटोजेनेसिस मेल में कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मेल में होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ओवोजेनेसिस होगा फीमेल में। ओवोजेनेसिस इन फीमेल। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड ओवोजेनेसिस इन फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। गैमीट का अभी हम इवेंट बता रहे हैं, एक एक करके हम लोग इन इवेंट्स को पढ़ेंगे भी। तो गैमेटोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये पढ़ा है कि अगर गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, तो गैमीट का फ्यूजन भी होना चाहिए। तो गैमीट का फ्यूजन तो तब होगा जब दोनों मेल और फीमेल गैमीट पास पास आएंगे और इनका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन तो तब होगा जब पास पास आएंगे। तो पास पास आना कहलाता है गैमीट ट्रांसफ़र, और गैमीट ट्रांसफ़र को ह्यूमन में बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंसेमिनेशन। अब देखो ये सारे इवेंट आपको हमने बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आपने क्या पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट, जिसे आप एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, वो आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो चूंकि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सारे इवेंट यहाँ पर भी आने वाले हैं, बस नाम चेंज हो जाएगा। जैसे आपने रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा था, वहाँ पर गैमीट ट्रांसफ़र को पॉलिनेशन बोला था, यहाँ पर हम लोग गैमीट ट्रांसफ़र को इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स
ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, और मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जिसे यहाँ पर आप बोलोगे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो मेल गैमीट का मींस स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। दूसरी बात जरा देखो और क्या आएगा यहाँ पर, अब जब गैमीट का ट्रांसफर हो जाएगा तो गैमीट का फ्यूजन होगा, और गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा गैमीट का फ्यूजन, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। चलो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जरा देखो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन डिटेल में, जरा ध्यान से सुनो। देखो जरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इधर से आएगा मेल गैमीट और यहाँ पर ओवरी, ओवरी से आएगा फीमेल गैमीट दैट इज ओवा, या बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। क्या डिफरेंस है आगे हम आपको बताएंगे। ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का ये वाला रीजन जिसे हम बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, मेल और फीमेल गैमीट का यहाँ पर फ्यूजन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। तो जब जाइगोट देखो यहाँ पर बन जाएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब जाइगोट यहाँ पर बन जाएगा तो जाइगोट का होगा डिवीज़न। अभी जाइगोट जब भी बनता है वो होता है सिंगल सेल, हमेशा जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल। जाइगोट का डिवीज़न होगा, ये 2 सेल बनेगा, फिर जाइगोट का इसका डिवीज़न होगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा। तो ये जो डिवीज़न हो रहा है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये जो सेल का डिवीज़न हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। तो देखो यहाँ पर फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का, फ्यूजन के बाद स्पर्म एंड ओवा का, फ्यूजन के बाद जो फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, जाइगोट का डिवीज़न हो रहा है, तो जाइगोट के डिवीज़न को हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो देखो इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला इवेंट आएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्लीवेज, क्लीवेज, या इसी को बोलते हैं डिवीज़न फेज। क्या बोलते हैं, डिवीज़न फेज, क्लीवेज या डिवीज़न फेज। उसके बाद देखो जरा अगला इवेंट जो आएगा 5वां, डिवीज़न के बाद जब यहाँ पर ये डिवीज़न होता रहेगा, अब ध्यान से सुनना एक बात कि यहाँ पर अभी हम लोग ये इवेंट बता रहे हैं, ये टर्म बता रहे हैं, कौन कौन से टर्म आ रहा है। अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम लोग इसी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ होता है, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट में आपको ये इवेंट बता रहे हैं, कौन कौन से इवेंट हम लोग ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो ये यूटेरस है, यूटेरस की 3 लेयर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट लेयर जो होगी इंडोमेट्रियम। तो जब इसका डिवीज़न होता रहेगा, क्लीवेज जो हो रहा है, डिवीज़न होते होते यहाँ पर ये एक लेयर बनेगी जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर यहाँ पर जो सेल होगी इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट आके इंडोमेट्रियम में अटैच होता है। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट आके इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, उस अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो क्लीवेज के बाद अगला जो इवेंट आएगा वो कौन होगा, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अच्छा अभी तो ये अटैचमेंट, इसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट जो हो रहा है इंडोमेट्रियम से, यूट्रस के इंडोमेट्रियम से, इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट होने के बाद ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इसके और मदर के बीच कनेक्शन बनेगा, तो जो कनेक्शन होगा उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद जो अगला टर्म आएगा, अगला जो इवेंट आएगा वो होगा प्लेसेंटेशन।
वो होगा प्लेसेंटेशन। तो कौन कौन हुआ बोलो? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटेशन। जब मदर और फीटस के बीच कनेक्शन हो गया, कनेक्शन होने के बाद जो अंदर की ये सेल है इन्हें बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास अब डिवीजन करना शुरू करती हैं। अब ये डिवाइड होके सबसे पहले फॉर्मेशन होता है 3 लेयर्स का, दैट इज इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर। तो फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर, इसी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। इसे क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। तो जब ये ऑर्गन जर्मिनल लेयर्स का इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, जर्मिनल लेयर, यही जो जर्मिनल लेयर हैं तीनों, यही आगे चल के सारे ऑर्गन्स बनाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर इक्टोडर्म वाली लेयर से कोई ऑर्गन बना तो इक्टोडर्मल ओरिजिन आप बोलते हैं, मेसोडर्म वाली लेयर से बना तो मेसोडर्मल ओरिजिन बोलते हैं, इंडोडर्म वाली लेयर से बना तो इंडोडर्मल ओरिजिन बोलते हैं। इसका मतलब ये जो जर्मिनल लेयर बनी ये आगे चल के ऑर्गन बनाने वाली हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब ऑर्गन बन गए तो प्रोसेस का नाम क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अगर बेबी के पूरे ऑर्गन बन चुके हैं तो उसके बाद क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी। और डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। तो ध्यान से सुनिए, ये कुछ इवेंट है। हमने बोला ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये पहचान है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट का फ्यूजन होगा। तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा मेल और फीमेल दोनों में होगा। तो देखो गैमेटोजेनेसिस एक इवेंट आएगा, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, फीमेल में ओवोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस। उसके बाद जब गैमीट बन गए तो गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग बॉडी में बने हैं, दोनों का फ्यूजन होना चाहिए। फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना ही नहीं जाएगा। तो गैमीट का फ्यूजन होने के लिए गैमीट का पास आना जरूरी है, जो कि अलग अलग बॉडी में बने हैं। तो मेल जो है इंसेमिनेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गैमीट को, दैट इज स्पर्म को। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और जब जैसे ही मेल गैमीट फीमेल दैट इज स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेट होता है तो मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तुरंत बनता है फॉर्मेशन जाइगोट, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। चलो, जाइगोट बनने के बाद हमने अभी बताया था ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ये आगे की प्रोसेस से हम लोग पढ़ेंगे। जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट का डिवीज़न होगा। तो डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं डिवीज़न फेज, या उसी को बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलेंगे? क्लीवेज। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगला फेज कौन सा आता है? क्लीवेज या डिवीज़न फेज। अच्छा, अब जब डिवीज़न होता रहेगा तो यहाँ पर चूँकि जाइगोट बना था सिंगल सेल, तो एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ये सेल बनती चली जाएंगी। तो आगे हम आपको बताएंगे फर्टिलाइजेशन जब इवेंट आएगा वहाँ पर बताएंगे, फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाने लगेंगे हेडिंग, कि ये 2, 8, 4, 16, 32 इन सेल को क्या नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद यहाँ पर ये बनेगा, ढेर सारी सेल बन जाएंगी। उसमें से एक आउटर मोस्ट लेयर बनती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की सेल को बोलते हैं हम लोग इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आके इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, और फर्टिलाइजेशन के कौन से डे पर अटैच होता है अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में बताएंगे हम। तो जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच होता है इंडोमेट्रियम से, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो बोले अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोला है, ये मत सोचना अभी तो ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे, आउटर मोस्ट लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोला था, इस पूरे को हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट इंडोमेट्रियम से होना कहलाएगा इम्प्लांटेशन। और उसके बाद अब कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। और इंडोडर्म इनका फॉर्मेशन कहलाता है गैस्ट्रुलेशन। क्या कहलाएगा? गैस्ट्रुलेशन। और उसके बाद जब ये तीनों लेयर बन जाएंगी, यही तीनों लेयर ऑर्गन का फॉर्मेशन कराएंगी। सारे ऑर्गन्स इन्हीं तीनों लेयर से बनेंगे, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जब सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो जो बेबी होगा उस बेबी की डिलीवरी होगी, उस डिलीवरी को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ द बेबी या चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन।
अब यहाँ पर मेल और फीमेल में थोड़ा सा जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एनसीईआरटी कहती है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस मार्कली डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? एनसीईआरटी कहती है, ध्यान से सुनिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मेन। स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड मेन में भी कंटिन्यू होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड मेन में भी लगातार होता रहता है, लेकिन जो ओवोजेनेसिस होती है, ओवोजेनेसिस अरेस्टेड एट द या सीजेज एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स। एनसीईआरटी सीधा लिखती है 50 ईयर्स, तो आपको वही याद रखना है एग्जैक्ट। समझ आया? ये तो कुछ टर्म है जो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में आएंगे। अब हम लोग पहला यहाँ से शुरुआत करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इवेंट आपका पहला। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से लेके यहाँ पूरे चैप्टर में हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे गैमेटोजेनेसिस से, और उसके बाद हम लोग यहाँ से होते हुए लास्ट हेडिंग हम लोगों की पार्चुरेशन पे हम लोग जाके रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो जब हम रिप्रोडक्शन की स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा स्टेप हो चुका है और अब कौन सा स्टेप आने वाला है। नहीं तो अगर हम ये इवेंट नहीं जानेंगे तो आगे क्या होने वाला है पता नहीं। चैप्टर में आपको पूरे चैप्टर की समरी पता होगी कब आगे क्या होने वाला है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जरा देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड टेस्टिस। पेयर्ड टेस्टिस, अब ध्यान देना, हमने लिखा है टेस्टिस, TESTES, ये प्लूरल है, हम बोथ टेस्टिस की बात कर रहे हैं। अगर TESTIS लिखता है ये सिंगुलर होता है, मतलब एक टेस्टिस की बात करता है। अभी ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है, अभी जब आपको हम पढ़ाएंगे इसी में ईच टेस्टिस कंटेन, तो वहाँ पर स्पेलिंग ये लिख के देगा, कहीं ये लिख के देगा, कहीं पर ये लिख के देगा, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। ये अगर टेस्टिस लिख रहे हैं तो प्लूरल है, और टेस्टिस लिख रहे हैं आई अगर, तो ये सिंगुलर है। चलो और देखते हैं, तो अपेयर टेस्टिस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। तीसरा है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। एंड चौथा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड टेस्टिस। टेस्टिस कैसी होगी बोलो? पेयर्ड होगी, पेयर्ड टेस्टिस। अभी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि और क्या क्या होती है, टेस्टिस के बारे में क्या पढ़ेंगे। एसेसरी डक्ट, जरा सिर्फ अभी नाम लिख रहे हैं, देखते जाओ। एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, वासाइफ्रेंसिया, इन सब को अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे। वासाइफ्रेंसिया, वासाइफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस। एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन आएंगी, ध्यान से सुनो। एसेसरी ग्लैंड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल। अब जब तुम याद करते हो ना सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो उनको ऐसे ही डायरेक्ट याद करो, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अप्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है कौन पेयर्ड है, कौन अनपेयर्ड है, कौन सिंगल है, तो डायरेक्ट नाम ही वैसे याद रखो, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल। जब भी पढ़ो तो डायरेक्ट सेमाइनल वेसाइकल नहीं, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल ऐसे पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो वैसे ही एज इट इज याद रहेगा, गलत कभी होगा ही नहीं। पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अप्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड।
पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड, लेकिन बिल्कुल कॉपर्स ग्लैंड नाम याद करने की कोशिश नहीं करोगे। एनसीईआरटी ने सिर्फ लिखा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जितना एनसीईआरटी उतना आपको कवर करना है, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पढ़ोगे पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस। तो एक एक करके हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है तो कैसी होती है, कहाँ होती है, क्या काम है इसका। आओ जरा देखते हैं। फिर हम लोग आएंगे एक्सेसरी डक्ट पर, एक्सेसरी ग्लैंड पर और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। हम लोग पहले बात करते हैं टेस्टिस। देखो टेस्टिस का काम दो है, इसका ड्यूअल फंक्शन है। ड्यूअल फंक्शन क्या है जरा बताओ? इसका ड्यूअल फंक्शन है, दो काम है। ड्यूअल फंक्शन, ड्यूअल फंक्शन क्या है? ड्यूअल फंक्शन ये है, पहली बात तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन याद करो, 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ के आया हो, फर्स्ट वाली एनसीईआरटी का। पहले तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। दूसरी बात ये इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन का सेक्रेशन कराता है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन भी तो कराता है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा के आए हैं कौन कौन से हार्मोन, अभी फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका दो काम है, ड्यूअल फंक्शन है। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, दूसरा ये हार्मोन का सेक्रेशन कराता है, इंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम करता है। टेस्टिस जो है मेल में वो प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के बाहर, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जरा याद करो, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, outside the abdominal cavity in a pouch called scrotum। कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट है, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अच्छा, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमेन के बाहर। बोलो क्लियर? एब्डोमेन के बाहर। अच्छा, स्क्रोटम में प्रेजेंट है तो इससे क्या फायदा है? इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान से सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बॉडी टेम्परेचर पर नहीं होती है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स 2 to 2.5 लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर होती है। तो अगर टेस्टिस एब्डोमिनल होती है, एब्डोमेन के अंदर, तो अंदर तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ना होती। इसलिए याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस किस टेम्परेचर पर होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर है क्या बोलोगे? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। इसलिए कहां पर होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, एब्डोमेन के बाहर होती है। अब आपसे क्वेश्चन इसी पर आ जाता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट विच टेम्परेचर? ऑप्शन सुनो जरा। पहला ऑप्शन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहला ऑप्शन देगा। दूसरा ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम दे दें 34 to 34.5 डिग्री सेल्सियस, या चौथा दे दे एट एनी टेम्परेचर। चलो कुछ भी ले लो, चौथा ऑप्शन एट एनी टेम्परेचर। तो बोलो क्या लगाओगे? स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट विच टेम्परेचर, तो क्या लगाओगे? अब पहला आंसर देखते ही, क्योंकि तुम रट्टा मार के गए हो, समझ के तो गए नहीं हो, पहला क्या लगाओगे? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। गलत। कह क्या रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट 2 to 2.5
लोअर टेम्परेचर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो भाई इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो 2 से 2.5 पर नहीं हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर से इतना कम, तो 37 से इतना माइनस कर दो, क्या करोगे 34 से 34.5 डिग्री सेल्सियस, अगर वो एग्जैक्ट देगा तो, अदरवाइज वो 34 लिख देगा, 34 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पढ़ा है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ये लोअर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो चलो आगे हम लोग चलते हैं। तो बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसलिए हमारा जो टेस्टिस होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है एक पाउच में, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं स्क्रोटम। जरा ऐसे देख लो, ये है तुम्हारा स्क्रोटम और इसमें ऐसे ये है टेस्टिस। ठीक, इसके बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ये है स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम और स्क्रोटम के अंदर ये कौन है टेस्टिस। अभी हम लोग इसके बारे में और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कैसी होती है टेस्टिस। इसका नाम होता है इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, जिससे हमारी टेस्टिस एब्डोमेन से अटैच्ड होती है, मतलब टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से अटैच होती है, उसे बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, और उसके अंदर ये होती है टेस्टिस। चलो जरा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिस की। काम इसका ड्यूअल है, दो काम है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हार्मोन का सेक्रेशन कराता है। ये सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, इसलिए हम लोग इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलते हैं, क्योंकि एब्डोमेन के बाहर है। एब्डोमेन के बाहर जहाँ पर है उसको हम लोग बोलते हैं, उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम में होना, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होना जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी टेम्परेचर पर नहीं होती है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर होती है। तो एग्जैक्ट अगर बोले तो 34 से 34.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ ऑप्शन में आएगा आपको। चलो अगर हम लोग बात करें अब टेस्टिस की होती कैसे है। टेस्टिस ओवल इन शेप, ओवल इन शेप, शेप में ओवल होगी, ओवल इन शेप, याद रखना। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसकी 3 to 4 सेंटीमीटर, कितना बोलोगे 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, क्या बोलोगे 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, तो विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, तो ये तुम करो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। ओवल होगी, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में होगी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगी। ये सारी कहानी हो चुकी है। अब जरा आओ हम लोग बात करते हैं कि टेस्टिस में होता क्या क्या है। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी लेके बैठो, लाइन देखते जाओ, एक एक लाइन तुम्हें मिलेगी। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जरा हम लोग बना के देखते हैं ये एनसीईआरटी क्या कह रही है। ये कह रहे हैं ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। और जरा देखते हैं कैसे होती है। देखो अगर हम ये बनाएं, ये देखो जरा इस तरह से, ये ऐसे, ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, ये जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, इसे बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल। और कितने होंगे ये 250, 200 से 300 होते हैं। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एग्जैक्ट याद रखो 250। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते हैं, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जरा ऐसे देखो, अगर हम ऐसे बोले
1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। कोई ज़रूरी नहीं कि सब में 3 होगा, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 2, इस तरह से पाए जाएंगे ये सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल। फिर से सुन लो लाइन। ईच टेस्टिस कंटेन 250 compartments called testicular lobule and each lobule contain 1 2 3 highly coiled seminiferous tubule। क्या बोला? 1 2 3 in each lobule, in each lobule। तो बोलो सेमिनिफेरस टिब्यूल कितना होगा? एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3, 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल अंदर से इंटरनली इसमें 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। अब 2 टाइप की सेल कौन कौन सी होती हैं? आओ जरा बना के देखते हैं 2 टाइप की कौन कौन सी सेल हैं। आओ जरा टीएस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। आओ जरा देखते हैं भाई। अंदर से जब सेक्शन कटिंग करोगे इस तरह की दिखेगी, ऐसे देखो। कुछ यहाँ पर सेल जो हैं वो ऐसे होती हैं, कोनिकल होती हैं। कुछ सेल ऐसी होती हैं, कोनिकल। और कुछ होती हैं क्यूबॉइडल, और कुछ होती हैं क्यूबॉइडल, ऐसे क्यूब लाइक होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, ऐसे क्यूबॉइडल होती हैं। ठीक, अब जरा देखो, चलो ऐसे बना दे रहे हैं। चलो क्यूबॉइडल देखो, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब यहाँ पर देखना, इनके अंदर जो सेल हैं ये है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल जो कि कोनिकल है। और ये है क्यूबॉइडल जर्म सेल, क्यूबॉइडल जर्म सेल। जो क्यूबॉइडल जर्म सेल दिख रही है, इसी जर्म सेल में होगी मियोसिस, इसी जर्म सेल में होगी मियोसिस और बनेगा स्पर्मेटोजोआ, 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 या इसी को तुम बोलो स्पर्म। क्या बोलो? स्पर्म। कौन सा डिवीजन होगा? कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। आगे हेडिंग आएगी गैमेटोजेनेसिस, बहुत डिटेल में पढ़ोगे वहां पर। तो बोलो सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल अंदर से टीएस का सेक्शन कटिंग करोगे ऐसा दिखेगा। अब इनके बीच का जो स्पेस है, सेल्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहां पर जो स्पेस है इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाई जाएंगी, ऐसे जगह जगह पर सेल पाई जाएंगी, ऐसे इन्हें हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल। अरे भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। इसी का दूसरा नाम होता है लेडिग सेल। इसी का दूसरा नाम क्या है? लेडिग सेल। और ये लेडिग सेल क्या करेगी जरा बताओ? लेडिग सेल फॉर्मेशन कराएगी हार्मोन का। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। तो बोलो ये फॉर्मेशन कराएगी, फॉर्मेशन ऑफ, बोलो कौन? लेडिग सेल फॉर्मेशन कराएगी किसका? एंड्रोजन का। और एंड्रोजन में भी कौन? मेनली टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। क्योंकि एंड्रोजन जो है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन है, कोई एक हार्मोन नहीं है, टेस्टोस्टेरॉन। तो जरा आप देखो यहाँ पर हम लोग फिर से आते हैं, एनसीईआरटी की लाइन जरा सुनो। ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने? 250 कंपार्टमेंट। एंड ईच लोब्यूल कंटेन, एक लोब्यूल में 1 2 3, 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। और एक सेमिनिफेरस टिब्यूल में 2 टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी सेल? एक होती है सर्टोली सेल और एक होती है जर्म सेल।
कौन होती है? जर्म सेल। जर्म सेल में मियोसिस होता है, बनता है स्पर्मेटोजोआ या इसे हम बोलते हैं स्पर्म। और सर्टोली सेल क्या करेगा? ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड नरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल, सर्टोली सेल एंड जर्म सेल। जर्म सेल में मियोसिस स्पर्मेटोजोआ बनेगा। कैसे बनेगा? हेडिंग गैमेटोजेनेसिस का इंतजार करो। सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? जर्म सेल को। अब अच्छा, अब देखो आगे, यहाँ पर जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर जो सेल है इंटरस्टिशियल सेल या उसी का नाम क्या है? लेडिक सेल। और लेडिक सेल फॉर्मेशन कराता है एंड्रोजन का। ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन लेडिक सेल क्यों कराता है, ये भी हम पढ़ाएंगे आगे, जब तुम्हें पढ़ाएंगे हार्मोन, इसी चैप्टर में हार्मोन पढ़ाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, तब बताएंगे कौन कैसे काम करता है। आओ जरा आगे देखते हैं। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन गया कौन? स्पर्म। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद कहाँ जाएगा? आओ जरा देखते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर हार्मोन बनने के बाद यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर कुछ सेल्स होंगी इस तरह की, इन सेल्स में जाएगा। याद करो जरा, अभी अभी आपने पढ़ा था रेटेटेस्टिस के बाद नाम क्या पढ़ा था? वासा इफ्रेंसिया, ठीक है ना। रेटेटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुरुआत कौन हुआ बोलो? इसका नाम है ये रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया। आओ जरा देखते हैं। रेटेटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया, कुछ इस तरह से, ऐसे वासा इफ्रेंसिया, इसका नाम है वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से यहाँ पर बना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना है स्पर्म। कैसे बना है वो देखा। स्पर्म बनने के बाद निकल के कहाँ गया बोलो? रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से कहाँ गया बोलो? वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया के बाद कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस। जरा याद करो, अभी आपको बताया था एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में जरा देखो, एसेसरी डक्ट में क्या क्या पढ़े हो? जरा देखो यहाँ पर। एसेसरी डक्ट में रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, और इन तीन का डायग्राम भी देख लिया क्या? देखो जरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, वहाँ से कहाँ जाएगा? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद का डायग्राम अगले डायग्राम में जरा हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर कि अब यहाँ से कहाँ जाएगा। अच्छा, एसेसरी डक्ट में कभी कभी याद रखना इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा तक बोल देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस तक याद रखेंगे। एसेसरी डक्ट रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। अब भैया स्पर्म यहाँ से बन के निकल रहा है, एपिडिडाइमिस से आगे जा रहा है। एपिडिडाइमिस से आगे कहाँ जाएगा? आओ जरा देखते हैं कहाँ जाएगा। देखो, ये है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस में इसके पहले का डायग्राम पढ़ चुके हो। टेस्टिस के बाद ये एपिडिडाइमिस। तो देखो एपिडिडाइमिस जाता कहाँ है? एपिडिडाइमिस टेस्टिस के जैसे ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के ये एंटीरियर सरफेस और ये पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ, तो ये पीछे से निकल के जाता है। जरा देखो इस तरह से, ये यहाँ से निकल के जाएगा, ऐसे ये जाएगा, और ये लूप करता हुआ कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे लूप करता हुआ आएगा। कहाँ पर खुलेगा बोलो? यूरिथ्रा में। कहाँ पर खुलेगा? यूरिथ्रा में, यहाँ पर यूरिथ्रा में। लेकिन जरा देखते हैं, आओ जरा दिखाते हैं तुम्हें। ये ऐसे आएगा,
ये ऐसे ऐसे इधर से भी होगा, लेकिन अब ध्यान से सुनो, जहाँ पर ये आएगा इसके ऊपर, यहाँ से निकला था, ये था एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, आगे चल के इसका नाम चेंज हो गया, नाम हुआ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। पूरा एसेसरी डक्ट कंप्लीट कहाँ तक पढ़ा था? वास डिफरेंस तक। आओ जरा देखते हैं। अब ये वास डिफरेंस लूप कर रहा है किसके ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ ये आके ओपन होगा सीधा कहाँ पर? यूरिथ्रा में। ये है तुम्हारा यूरिथ्रा, यहाँ पर आके ओपन होगा। लेकिन यूरिथ्रा में ओपन होने से पहले यहाँ पर एक सॉलेन स्ट्रक्चर, ये इसे स्वेल करता है, सॉलेन स्ट्रक्चर, और इसका नाम होता है एम्पुला। क्या नाम होता है? एम्पुला। और इसी एम्पुला में आके ओपन होगा जो तुमने पढ़ा है अभी, एसेसरी ग्लैंड, नाम है सेमाइनल वेसाइकल। पेयर्ड होती है, एक इधर से भी आएगी, तो ये है सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। अब जैसे ही ये वास डिफरेंस एम्पुला से आगे बढ़ेगा, एम्पुला से आगे बढ़ेगा, कहाँ पर ओपन होगा? ये देखो यूरिथ्रा में। कहाँ पर ओपन होगा? यूरिथ्रा में। इसका नाम है, ये है यूरिथ्रा, ये है यूरिथ्रा। कहाँ पर आके ओपन हो रहा है? यूरिथ्रा में। लेकिन यूरिथ्रा में जैसे ही ये आके ओपन होगा, यहाँ पर एक और ग्लैंड होगी जिसका नाम है प्रोस्टेट। जिसका नाम क्या है? प्रोस्टेट। और तुमने पढ़ा था प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल है, सिंगल एक होती है, तो ये है प्रोस्टेट, ये है प्रोस्टेट। और अब सुनो, इसका नाम जरा देखो, वास डिफरेंस एम्पुला से जैसे ही आगे बढ़ेगा इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। इसका नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरिथ्रा एज, एंसियाटिक लाइन बोल रहा हूँ, एज इजैकुलेटरी डक्ट। किस फॉर्म में? इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में। यहाँ पर थोड़े समय के लिए स्टोर होता है, मोटेलिटी प्रोवाइड की जाती है स्पर्म को इजैकुलेटरी डक्ट में, और आके सीधा कहाँ ओपन होता है? यूरिथ्रा में। कहाँ ओपन होता है? यूरिथ्रा में। क्लियर? आगे देखो जरा। हाँ, क्योंकि ह्यूमन में ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, ह्यूमन में, मेल में यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से यूरिन आएगा और देखो यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म आ रहा है और दोनों आके रिलीज होंगे कहाँ पर? यूरिथ्रा में। तो यूरिथ्रा कॉमन पाथवे है किसके लिए? कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म एंड यूरिन। इसलिए हम लोग इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूरिन भी पास होगा और यहाँ से गैमीट भी पास होगा। मेल में दोनों के लिए, यूरिन और स्पर्म के लिए पाथ होगा सेम, रास्ता होगा सेम। और आगे देखो जरा, ये आगे देखो इस तरह से, इस तरह से जरा देखो, यहाँ पर यह है तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे बोलते हो पेनिस। यहाँ पर प्रेजेंट होगा ये तुम्हारा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दो होती, पेयर्ड होती, ऐसे दोनों तरफ पाई जाएगी, ऐसे दोनों तरफ पाई जाएगी। ठीक है? ऐसे दोनों तरफ पाई जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो ये सॉलेन पार्ट होता है, ये जो सॉलेन पार्ट होता है पेनिस का, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस।
स्वॉलन पार्ट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो स्किन का ये फोल्ड दिख रहा है इसे बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे नाम क्या दिया? फोर स्किन। ठीक। और स्वॉलन पार्ट जो है वो पेनिस का वो क्या कह रहेगा? ग्लैंस पेनिस। और ये जो है इसे बोलेंगे यूरिथ्रल मीएटस। यूरिथ्रल मीएटस। अब देखो जरा यूरिथ्रल मीएटस, तो ध्यान से सुनो। अभी आपने पढ़ा था एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी डक्ट कौन कौन होगी बोलो? इसके अंदर का डायग्राम ये पढ़ चुके हो। रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के बाद ये वास डिफरेंस, इपीडिडाइमिस और ये वास डिफरेंस। इसके बाद पढ़ा था एसेसरी ग्लैंड, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अ प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ से ये निकलेगा कौन? स्पर्म। स्पर्म यहाँ से निकलने के बाद आगे बढ़ रहा है वास डिफरेंस से होता हुआ, एम्पुला से होता हुआ। वास डिफरेंस जैसे एम्पुला को क्रॉस करेगी इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट। पूछता है वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरिथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। किस फॉर्म में? इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में। और लेकिन जैसे ही आगे ये बढ़ रहा है कौन? स्पर्म, उसके साथ अब मिल गया सेमाइनल वेसाइकल का सेक्रेशन। सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट या टुगेदर कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये तो पहले पाथ तुम याद करो जरा, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे सेमाइनल प्लाज्मा की। पाथ ऑफ स्पर्म, पाथ ऑफ स्पर्म लिखेंगे बाद में, पहले सुनो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल मीएटस के थ्रू आउटसाइड। और जब सेमाइनल इससे वास डिफरेंस से आगे बढ़ा कहाँ पर? इजैकुलेटरी डक्ट के पास, बीच में सेक्रेशन आ गया किसका? सेमाइनल वेसाइकल का। जब यहाँ से आगे बढ़ रहा है कहाँ? यूरिथ्रा में, तो यूरिथ्रा के पहले यहाँ पर सेक्रेशन आ गया किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। और फिर जब आगे बढ़ा तो बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन पेनिस को लिब्रिकेट करता है, स्मूथ बनाता है पाथ को, ताकि इजीली पास हो जाए। और जरा लिखते हैं पाथ ऑफ स्पर्म, फिर आगे की बात करते हैं। पाथ ऑफ स्पर्म, पाथ ऑफ स्पर्म में जरा बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुरुआत करोगे क्योंकि यहाँ से बन के निकलेगा ना, तो यहाँ से बन के निकलेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाएगा जरा बताओ? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से कहाँ जल्दी बताओ? रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से, वासा इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अब तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा चुके हैं। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से जल्दी बोलो, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल मीएटस के थ्रू आउटसाइड, यूरिथ्रल मीएटस के थ्रू आउटसाइड। लेकिन अब यहीं पर ग्लैंड का नाम जरा लिख लो। वासा इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से जैसे ही बढ़ेगा इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ, यहाँ पर आके ओपन होता है कौन? सेमाइनल वेसाइकल का सेक्रेशन पोर्ड होता है, सेमाइनल वेसाइकल का सेक्रेशन पोर्ड होता है, सेमाइनल वेसाइकल। जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से आगे बढ़ेगा यूरिथ्रा, यहाँ पर प्रोस्टेट का सेक्रेशन आता है, प्रोस्टेट। यूरिथ्रा से यूरिथ्रल मीएटस, यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन आता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन आता है। ये पाथ याद रखना, पाथ ऑफ स्पर्म।
जिनमें से रेडियोटेस्टिस, वासा एफरेंस, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस क्या है बोलो, एक्सेसरी डक्ट, और कभी कभी तो हमने बोला यूरिथ्रा तक बोलते हैं, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग तुम यहीं तक बोलो वास डिफरेंस, और ये सब सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या है बोलो, ये हैं एक्सेसरी ग्लैंड। तो चलो जरा पास तुम ये पूरा पाथवे देख चुके हो यूरिथ्रल मीएटस के थ्रू आउटसाइड। यहाँ पर पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इन्होंने लिखा है सम टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि पेनिस को इरेक्ट करते हैं, जिससे कि इंसेमिनेशन में आसानी होती है। अब चलो जरा, उन्होंने बोला ग्लैंड का सेक्रेशन, कौन कौन सा ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन सबको एक साथ बोलते हैं, एक साथ इन सबको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। तो याद रखना ग्लैंड्स सेक्रेशन, ग्लैंड्स सेक्रेशन एनसीईआरटी की लाइनें बिल्कुल आपको पढ़नी है, क्योंकि ग्लैंड में भी अगर मेनली देखा जाए तो सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्हीं के सेक्रेशन को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, क्योंकि जो ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, एनसीईआरटी की सबसे लास्ट लाइन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, वो ल्यूब्रिकेशन के लिए मटेरियल सेक्रेट करता है जिससे पेनिस ल्यूब्रिकेट बना रहे। तो चलो ग्लैंड सेक्रेशन आर कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। ग्लैंड के सेक्रेशन को क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। विच आर रिच इन, इसके बारे में लिखा है, विच आर रिच इन सेमाइनल प्लाज्मा आर रिच इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, कैल्शियम, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, एंड सर्टेन एंजाइम्स, एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो बोलो सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। और क्या बोला, सेक्रेशन ऑफ, सेक्रेशन ऑफ, सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड lubricate the penis, lubricate the penis। जब तुम्हें पढ़ाएंगे, जहाँ एनसीईआरटी जहाँ पर लिखी वहीं हम भी बताएंगे, जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये बताते हैं, वहाँ पर ये बताते हैं, ध्यान से सुनना, कि स्पर्म जो निकल के आया टेस्टिस से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो बना स्पर्म, प्लस ग्लैंड का सेक्रेशन जिसे बोल रहे हैं सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सीमेन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सीमेन। याद रखना क्वेश्चन आता है, सीमेन कौन कौन है जरा बताओ, स्पर्म, स्पर्म प्लस ग्लैंड का सेक्रेशन जिसे सेमाइनल प्लाज्मा बोल रहे हो, इन दोनों को मिला के बोला सीमेन। और सीमेन में सिर्फ 10% होता है कौन, स्पर्म, बाकी 90% जो बचा रेस्ट ऑफ ऑल मटेरियल वो क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा। ये है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आओ जरा देखते हैं एनसीईआरटी इसके लिए क्या कहती है। जितना अभी पढ़े हो आओ जरा इतना तुरंत एनसीईआरटी में देखते हैं, अभी तुरंत एनसीईआरटी में देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या हम लोगों ने जो पढ़ा उतना ही लिखती है क्या। आओ जरा देखते हैं एनसीईआरटी। देखो जरा, एज यू आर अवेयर, शुरुआत से देख रहे हैं, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। अभी बताया था ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फटाफट करेंगे जरा देखो, एंड विविपेरस, ये भी आपको बता चुके हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस, ये सारी लाइनें हो गई, एनसीईआरटी लेके बैठा करो साथ में। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जिसे आप बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, क्लियर। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे क्या बोलते हो, इंसेमिनेशन। क्या बोलते हो, इंसेमिनेशन, ये भी बता चुके हैं। सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी दिखा रहे हैं कि एक एक लाइन एनसीईआरटी कवर हुई है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है तुरंत फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और इसका फॉर्मेशन होगा, देख हमने तुम्हें एक्स्ट्रा बताया है, जाइगोट में होगा क्लीवेज, क्लीवेज के बाद ही बनेगा क्या, ब्लास्टोसिस्ट।
एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। ये भी बताया है क्या तुम्हें? देख लेना एनसीईआरटी अपना नोट्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं गेस्टेशन, तो बोलो इम्प्लांटेशन के बाद हमने तुम्हें और बताया है प्लेसेंटेशन, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, और प्लेसेंटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन भी बताया है, ये भी एक्स्ट्रा है, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स, और उसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ऑर्गेनोजेनेसिस जब हो रही है उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं पूरा फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन के पहले तक तो बोल रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। आगे हम तुम्हें बताएंगे ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन की फीमेल में होता है 9 मंथ का या 280 डेज का। तो गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन कितने दिन का होता है बताओ जरा? आगे हम लोग पढ़ाएंगे, छूटा नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी वाले हेडिंग में आएगा ये। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी जिसे क्या बोलते हो? पार्चुरेशन। इतना सब कुछ बताया है क्या? आओ देखो जरा। यू हैव लर्न दैट द रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी, सब कुछ प्यूबर्टी आने के बाद ही तो स्टार्ट होगी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। There are remarkable difference between the reproductive event in the male and the female. For example, sperm formation बता चुके हैं continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. बताया था, सब बताया है। आगे देखो अगली हेडिंग है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरा देखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, हमारे पेल्विक रीजन में होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विथ एसेसरी डक्ट। तो बोलो जरा एसेसरी डक्ट का नाम एक बार रिपीट कर लो जल्दी से। एसेसरी डक्ट, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। एक्सटर्नल और एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड का नाम बताओ पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन है? पेनिस। सब बता के आए हैं, डायग्राम में दिखा के आए हैं। आओ जरा देखो। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ये भी बताया है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर और लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और ये नेसेसरी होता है, लाइन बाय लाइन पढ़े हो, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे देखो जरा। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ये भी बताया, विद अ लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। बोलो जरा, लेंथ कितना है? 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है? 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, each testis has about 250 compartment called testicular lobule। एनसीईआरटी इसलिए दिखा रहे हैं कि देख लो, सारी लाइनें एनसीईआरटी की पढ़ लिए हो और एक बार एनसीईआरटी पढ़ भी लेना, सारे डाउट्स क्लियर। डायग्राम जो बनाए हो सामने रखना, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते जाना। 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अपना डायग्राम देख लो, बनाए हो सामने। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, कहाँ बनेगा स्पर्म? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? रेटे टेस्टिस। कहाँ आगे बताओ? वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीएटस के थ्रू आउटसाइड। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is lined on its inside by 2 type of cells called male germ cell, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल। आगे देखो, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। हमने लिखा है जर्म सेल में मियोसिस होगी, क्या बनेगा? स्पर्म। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल जो बनाएगी स्पर्म, उसको नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सर्टोली सेल प्रोवाइड कर रही है। आगे हार्मोन बताएंगे, इस पर एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल पर। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहाँ पर सेल क्या बोला था? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल और लेडिग सेल्स। आगे देखते जाओ, इसलिए जल्दी बता रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं पूरा, अभी पढ़े हो, तुरंत एनसीईआरटी दिखा रहे हैं। लेडिग सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। और इसमें भी मेनली कौन? टेस्टोस्टेरोन एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट।
मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, ये आपको बता चुके हैं, ये अब बता रहे हैं, रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंशिया थ्रू द रेटेटेस्टिस। भैया आप याद कर लो, पाथ ऑफ स्पर्म अभी अभी हमने आपको लिखा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5-6 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, अब तक तो याद हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। पाथ ऑफ स्पर्म पढ़ो, रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रल मीएटस। तो देखो, रेटेटेस्टिस, द वासा डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द, ध्यान देना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये कहाँ से निकलेगा एपिडिडाइमिस? पोस्टीरियर सरफेस, पीछे से। द एपिडिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस that ascend to the abdomen loops over the urinary bladder, urinary bladder के ऊपर से होता हुआ, it receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as the line, याद कर लो, seminal vesicle से एक रिलीज करे, सेक्रेशन रिसीव करेगा और ओपन होगा यूरिथ्रा में, किस फॉर्म में? इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में, एज इजैकुलेटरी डक्ट। These ducts store and transport the sperm from testis to outside through urethra. The urethra originate from urethra कहाँ से निकलेगा? urinary bladder से, and extend through the penis to its external opening called urethral meatus। और उसकी ओपनिंग को आपको बताया था, पेनिस के क्या बोलेंगे? urethral meatus। The penis is the male external genitalia, ये भी लिख चुके हैं आप। It is made up of special tissue that help in erection of the penis, erectile tissue, जिससे erection होगा पेनिस में, insemination में आसानी होगी। To facilitate insemination, the enlarged end of the penis called glans penis, डायग्राम देख चुके हैं आप, it's covered by a loose fold of skin called foreskin। The male accessory gland इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, हमने आपको लिखते समय बताया है कि एज इट इज ऐसे ही याद ही करो, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, और सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म मिलके क्या बनाएगा? सीमेन। सेमाइनल प्लाज्मा ग्लैंड के सेक्रेशन को बोलेंगे, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of penis। यहाँ तक कहानी हमने आपको पढ़ाया था, एनसीईआरटी में देख भी लिया आपने, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन सब कुछ वही लिखा हुआ है। अगली हेडिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।